रमन सिंह जी अगर अमित शाह जी की मीटिंग में थे तो उसका खर्चा रमन सिंह जी के ऊपर जुड़ना चाहिए। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में था तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव आयोग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। मन छोटा तो होता है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां बीजेपी 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, वहीं कांग्रेस भी 30 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी प्रत्याशियों को रैली और सभा में होने वाले खर्चों का विवरण भी तय कर दिया है। वहीं चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को प्रत्याशी मनमाने तरीके से नहीं बता सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने हर चीजों की कीमत तय कर दी है। इसी के आधार पर प्रत्याशियों को चाय पानी के साथ ही चुनाव में होने वाले प्रत्येक खर्चों का ब्यौरा देना होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। अब इसको लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की मीटिंग का खर्चा रमन सिंह को देने की बात कही, बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं अपने तरफ से सुझाव दूंगा कि जितनी देर तक सूची रोक लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से प्रत्याशी जिसके नाम आ रहे हैं उनके पीछे लग के एक एक चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपके खर्चे में जुड़ेगा। जिस दिन से आचार संहिता लगी और उसके बाद जिस दिन से आपका कैंडिडेचर डिक्लेयर हो गया, उस हिसाब से आज रमन सिंह जी अगर अमित शाह जी की मीटिंग में थे तो उसका खर्चा रमन सिंह जी के ऊपर जुड़ना चाहिए। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में था तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? मैं तो जोड़ के बता रहा था कि अगर मेरे विधानसभा में 282 पोलिंग बूथ हैं, अगर एक पोलिंग बूथ का खर्चा मीटिंग का 20,000 उन्होंने जोड़ दिया तो 200 पोलिंग बूथ में भी मैं जाऊंगा तो 40 लाख रुपए तो वहीं खत्म हो गए। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। सर ये केवल सर ये केवल क्या कांग्रेस के विधायकों के लिए हो रहा है कि बीजेपी वालों के लिए भी हो रहा है? मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी 89 में किसी के बारे में ना हो रहा। मैं तो अपना अनुभव आपको 14 पोलिंग में कर पाया 2 दिन में, जल्दी वापस आना था। एक दिन 8, आज 6। इधर 8 विधायकों के बदले जाने के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने सभी से टच में होने की बात कही। वहीं मन छोटा होने की बात कहते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। मन छोटा तो होता है। जिनको काम करने का मौका मिला, जिसको टिकट मिला या जिनको नहीं मिलेगा, वो सबके मन में कुछ न कुछ तो मायूसी छाती है। टिकट तो एक को मिलना है। अब अंबिकापुर में 110 दावेदार, तो 109 को कुछ तो मायूसी लग सकती है। वहीं अमित शाह के सांप्रदायिक वाले बयान को लेकर भी डिप्टी सीएम ने क्या कहा, ये भी सुनिए। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये जुर्म माना जाता है देश में। मेरे ख्याल से आईपीसी में जातिगत भावना या दुर्भावना को बढ़ावा देना ये संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। गृह मंत्री जी अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उनको तो पहले मालूम होना चाहिए। मेरे को तो कम मालूम है आईपीसी वगैरह। अगर सांप्रदायिक बयान आ रहे हैं तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग के बनाए नियम को लेकर टीएस सिंहदेव ने जो रमन सिंह को अमित शाह का खर्च देने की बात कही, उस पर बीजेपी क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।